एग्ज़ाम लगभग सारे स्कूल में होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्लास 8 का रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन के ऊपर मैं एक वीडियो क्यों न बना दूं, जिसमें हमारा चैप्टर होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड एक्सपोनेंट एंड पावर, और एक होगा नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस कंप्लीट रिवीजन में। वो हर एक टॉपिक होगा, हर एक पॉइंट होगा जो आपको कहीं बुक पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ना आपको फेयर कॉपी निकालना है। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रह जाओगे तो आई से 100% श्योर never you will miss the exam and you will get the good marks in the examination. So friends, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट में क्या है? स्क्वायर मैंने बताया था और मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर का, स्क्वायर निकालने का। एक होता है जनरल मेथड जो कॉमन है और इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जानना क्या है? आइडेंटिटीज। और सेकंड क्या है? डायगोनल, स्क्वायर निकालने के लिए। और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटीज क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और डायगोनल मेथड क्या है? जिससे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट है आइडेंटिटी से अगर 17 का स्क्वायर निकालना है, अगर ये नंबर फर्स्ट नंबर ये अगर हमारा 5 से कम है तो क्या करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, क्योंकि हमेशा इसमें 10 का मल्टीपल लेना है, क्योंकि 10 का मल्टीपल लेने से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? और अगर ये 5 से ज़्यादा है तो देखना है किसके नज़दीक है? 20 के नज़दीक है। 20 के नज़दीक है तो आप अगर 5 से ज़्यादा हो तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना। अब देखिए इसको अप्लाई कर सकते हैं 20 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जबकि ऐसा नहीं है। 10 प्लस 7 भी लिखोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो चलिए 20 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू 20 इंटू 30। चलिए 400 प्लस 9 माइनस 120। नाउ दैट इज 409 minus 120, 9, 8, 218। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आइडेंटिटी का यूज़ करोगे। आप इसको 10 प्लस 7 पर भी बना सकते हो, लेकिन मुश्किल आपका बढ़ेगा। क्या कर सकते हो? 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7, दोनों ही करेक्ट है। 100 प्लस 49 प्लस 140, नाउ 289। दिस इज आंसर। आपको जो आसान लगता है यूज कर सकते हो आइडेंटिटीज। क्लियर? तो आइडेंटिटीज क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं डायगोनल मेथड। सेकंड क्या था? डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड जैसे सेम नंबर का मैं बताता हूँ। 17 का स्क्वायर निकालना, अगर 2 डिजिट का है तो आप 4 स्क्वायर बनाओ।
ठीक है, कितने बॉक्स बनाओगे? 4। 3 डिजिट का रहेगा तो 9 बनाओगे, 4 डिजिट का रहेगा तो 16 बनाओगे। चलो 17 लिख दो, 1 1 में मल्टीप्लाई करो, 1 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 14, ये ऐड कर दीजिए 9 289, दिस इज योर आंसर। तो ये डायगोनल का हम लोग यूज़ किए, डायगोनल मेथड का, और स्क्वायर निकालने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मेथड हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग चलते हैं डायगोनल मेथड के बाद अब हम लोग चलेंगे स्क्वायर रूट के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्वायर रूट के ऊपर। अगर स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास क्या है? दो तीन मेथड है जो कि कॉमन है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड क्या है? दैट इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और थर्ड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन, जो कि लॉन्ग डिवीजन सारे नंबर में अप्लीकेबल है, इसलिए फ्रेंड्स इस पे विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे आपको नंबर मिल गया, सिंपल नंबर ले लीजिए ताकि आप आसान इजीली प्रैक्टिस कर सको। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालना है? दैट इज द 144 का, 144 का स्क्वायर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर 2 72 36 18 9 3 पेयर बना दो, एक पेयर, दो पेयर, सारे पेयर में से एक एक नंबर ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दिस इज योर आंसर। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड बना के चल रहा हूँ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेम नंबर का देख लीजिए, जैसे सिंपल नंबर है 36, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 30, सारे ओड नंबर को माइनस करते जाओ। क्या करेंगे? सारे ओड नंबर को माइनस करते जाएंगे। 36 माइनस 1 35, ये आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 35 माइनस 3 दैट इज 32, 32 माइनस 5 27, 27 माइनस 7 दैट इज 20, 20 माइनस 9 दैट इज 11, 11 माइनस 11 दैट इज 0। अब देखिए कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसका जितना स्टेप है वह उसका आंसर है। तो ये डायगोनल मेथड आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए डायगोनल भी हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालना है, जैसे अगर निकालना है √3 का, तो आप क्या करोगे? 3 ऐसे लिख दो। अब देखिए इसमें वही नंबर अप्लाई करना है। पहले पेयर बनाओगे, अगर ज़्यादा, एक से ज़्यादा नंबर है तो ये राइट साइड से पेयर बनाओगे, दो दो डिजिट का पेयर बनाते जाओगे। अगर सिंगल डिजिट है तो पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या करना है? खुद से नंबर अप्लाई करना है। जो नंबर अप्लाई करोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर अप्लाई करोगे उसे से मल्टीप्लाई करोगे और सेंटर में लिखोगे, और जो लेफ्ट नंबर लोगे वही राइट में लिखोगे। चलिए तो हम लोग नंबर लेते हैं 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, 1 1 जा 1, 2 दैट इज 2, नहीं लगेगा डेसिमल लगाए, 00, जब भी उतरेगा तो 00 क्योंकि स्क्वायर रूट है। नाउ 7 से अप्लाई करो, 7 89 दैट इज 1, क्लियर। 4 3, कौन सा नंबर अप्लाई करोगे? 3 से अप्लाई कीजिए, दैट 3 3 जा 9, 00 फिर से उतार दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10। एक बार अगर डेसिमल लगा दिए तो बार बार डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, आप 00 उतारते जा सकते हो। 6 4 3, नाउ 1 दैट इज 9 7। तो इस तरह से डेसिमल के हमने 2 डिजिट तक निकाला। आपको कितने डिजिट तक निकालना है? 3 डिजिट तक। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। चेक करना है इसका नंबर ये डबल आना चाहिए। देखो 17 2 जा 34, 3 2 जा 6, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट भी हम लोग देख लिए। अब जरा हम लोग देखते हैं क्यूब
एक सिंपल क्यूब और क्यूब रूट, क्या देखेंगे, क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए क्यूब क्यूब रूट में क्या है, अगर किसी नंबर का क्यूब निकालना, जैसे आपको अगर 12 का क्यूब निकालना, तो क्या करोगे, आइडेंटिटीज का यूज करोगे। अगर आपको कहा कि 12 का क्यूब निकालो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, तो अप्लाई करोगे, 12 पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10 + 2 का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। इसी फार्मूला के ऊपर तोड़ देना है, तो 10 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब कर दो, 3 × 10² × 2 + 3 × 10 × 2²। सॉल्व कर दो, 1008 + 100 300 600 + 4 10 × 40 120, ऐड कर दो इसको। नाउ दैट इज 8 2 6 1 7 एंड दैट इज 1, दिस इज अ आंसर। तो ये आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, क्यूब निकाल लिया। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्यूब रूट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्यूब रूट में। देखिए क्यूब रूट निकालने क्यूब रूट निकालने का क्या है, दो मेथड है। पहला, इसमें कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं चलता, हमेशा ध्यान रखना, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकेंड वन दैट इज एस्टिमेशन। बस यही, इसमें दो ही मेथड चलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 27 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करोगे, 27 का 3, नाउ दैट इज 3। इट मीन्स क्यूब रूट में ध्यान देना है कि पेयर बनाना है, लेकिन 3 का पेयर बनाना है। आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखो, क्यूब रूट 3 × 3 × 3, 3 पेयर में से एक पेयर को निकाल लीजिए, दैट इज योर आंसर। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एस्टिमेशन, थोड़ा एस्टिमेशन पे ध्यान देंगे। एस्टिमेशन, जैसे कोई अगर नंबर ले लेते हैं, आपका एस्टिमेशन परफेक्ट क्यूब रूट का एक नंबर ले लेते हैं। जैसे देखिए बहुत सिंपल है, आपको एक नंबर लेना है 1728, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो एस्टिमेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, इसको दो पार्ट में बांट दो नंबर, ठीक है, कितने पार्ट में, दो पार्ट में नंबर को। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड। क्लियर, ऐसे इधर से बांट, फर्स्ट दैट इज सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में आपको एटलीस्ट 3 डिजिट लेना, 7 to 8, और सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग डिजिट जितना बच गया ओवर, ये 6 डिजिट तक नंबर के लिए अप्लीकेबल है। अब देखो लास्ट 8, कौन ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे यूनिट्स प्लेस पे 8 आता है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 7 का क्यूब हो गया कितना, 49 7 343, सॉरी 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब देखो इसमें कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में क्यूब करने पे 8 आए, तो देखिए एक नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या हो गया, 8 है, किसका क्यूब है, 2 का, तो लास्ट में 2। सेकंड क्या करना है, सेकंड पार्ट में, अब ये 1 जो नंबर है, 1 किस किस नंबर के बीच है, 1 हमारा किस किस नंबर के बीच है, तो 1 तो 1 ही होगा, किसी नंबर के बीच नहीं है। अगर 7 रहता, 6 रहता, तो ये हो जाता किसके बीच,
1 और 2 के बीच, और हमेशा लिस्ट नंबर को लिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 27 है तो 30 आता, 40 आता, ठीक है, तो 40 आता, इन दोनों के बीच इसमें लिस्ट नंबर को लेंगे, तो हमारा क्या है 1 है, इसलिए यूनिट्स प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन में है क्वेश्चन, देखो आंसर बताओ, 2 पार्ट में बांट देना है, इसको यूनिट्स प्लेस को डिजिट को रीड कर लेना है, और लास्ट में जो डिजिट बचा अगर सिंगल डिजिट है तो उससे मैच करो किस नंबर के बीच है, उसमें जो छोटा नंबर होगा और स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही उसका वैल्यू लिखना है। या फिर अगर डबल डिजिट का नंबर है तो डबल डिजिट किन दो नंबर के बीच है, किन दो स्क्वायर के बीच है, उसमें जो लिस्ट स्क्वायर होगा वही उसका आंसर होगा, यानी जो लिस्ट नंबर होगा। क्लियर? चलिए क्यूब रूट भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अगर क्वेश्चन आपको दे दे, क्या दे दे, दैट इज क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दे, स्क्वायर निकालने के लिए, थोड़ा इसको चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस। अगर दे दे 97 इंटू 100, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 97 को 100 माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3। अब बताओ कौन सा आइडेंटिटीज अप्लाई हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे कितना है 3 स्क्वायर, दैट इज 40 माइनस 9, माइनस कर दीजिए 1 9, दैट इज 9 9। क्लियर? 9991, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, तो आप उतने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालोगे, उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल करके, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, क्या पूछे, अगर ग्रेटेस्ट नंबर तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछे तो इसमें क्या करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो क्या करेंगे, उसको लास्ट डिजिट से एक डिजिट आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी उसका डिजिट होगा जहाँ उसमें रिमाइंडर बच रहा है उससे एक आगे इंक्रीज कर जाते हैं, और इंक्रीज करने के बाद आपका नीचे का नंबर बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होगा उसका डिफरेंस निकाल के उसके बाद इसमें प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे ऐड करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में सब्ट्रैक्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर में कोई समस्या नहीं होगा। मैं स्मॉलेस्ट नंबर का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, पेयर बना दो 4 डिजिट का, 3 3 जा 9 1 6 00। कौन सा नंबर अप्लाई करेंगे, अगर 1 नंबर अप्लाई करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, 1 नंबर अप्लाई करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए हमको इसमें ज़्यादा नंबर लगाना है। ठीक है, इससे बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 2 लगा देंगे, 2 1 2 4 6। फ्रेंड्स, इसका डिफरेंसेज निकाल लीजिए, डिफरेंसेज कितना होगा 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना है, डिफरेंसेज 24। इस डिफरेंसेज को, ये क्या है डिफरेंसेज को आपको स्मॉलेस्ट नंबर में प्लस कर देना है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू प्लस 24 इज इक्वल टू 1024, दिस इज योर आंसर। अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर का ध्यान देना है। ग्रेटेस्ट नंबर मैंने बता ही दिया, ग्रेटेस्ट नंबर में अगर रिमाइंडर जो भी आए डायरेक्ट माइनस कर देना, ग्रेटेस्ट नंबर में गलती नहीं होगी। उसके बाद
अगर एडिशन का क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो एडिशन वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एडिशन में आप एडिशन चलेगा किस पे, स्मॉलेस्ट नंबर पे। एडिशन किस पे चलता है, एडिशन ये स्मॉलेस्ट नंबर पे चलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर वाले कंसेप्ट को, नंबर वाले कॉन्सेप्ट। और सब्ट्रैक्शन किस पे चलेगा, सब्ट्रैक्शन ग्रेटेस्ट नंबर वाले कंसेप्ट, ग्रेटेस्ट नंबर वाले कॉन्सेप्ट, ये ग्रेटेस्ट नंबर चलेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या अप्लाई करना है, दैट इज हमेशा याद रखना लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये याद रखना। और अब आगे चलते हैं, ये हम लोग कंक्लूजन देख रहे हैं ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, नहीं तो कुछ भी मिसिंग होगा, मुश्किल होगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। सिमिलरली आप चलोगे क्यूब क्यूब रूट में, तो क्यूब क्यूब रूट में आपके पास एक ही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा एस्टिमेशन मेथड है। तो जनरली आप अब यूज करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो क्यूब क्यूब रूट भी आपको क्लियर हो गया। फिर देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का अगर एक नंबर दिया हुआ, पाइथागोरियन गोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसका फार्मूला है 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। अगर एक नंबर दिया हुआ है 5, वन नंबर हैज बीन गिवन 5, कैसे दो निकालेंगे, तो फ्रेंड्स इसको अप्लाई करेंगे। ये अगर ओड नंबर होगा तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, इवन नंबर होगा तो इस पे अप्लाई करेंगे। ओड नंबर है इसलिए अप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, n स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। अब इस पे अप्लाई कर दीजिए, 2n, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 3। तो इस तरीके से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। बस ध्यान रखना इवन और ऑड का। उसके बाद हम लोग चलते हैं, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और उसके बाद चलते हैं हम लोग किसका, अगर पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5 नंबर दिया हुआ है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। उसमें क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला का यूज़ करके चेक करोगे। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आता है तो लेबल लिखोगे यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्लियर। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे क्या, दैट इज ये सारे क्वेश्चन को करते हुए अब हम लोग चलेंगे, अगर कोई नंबर दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 3 4, वो नंबर क्या है, छोटी छोटी संख्या क्या है जो तीनों से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल टू 2 3 4। तो आप इसका पहले एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे, पहले एलसीएम पहले निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें पेयर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सर्च, सर्च पेयर। जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर को एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देना, आपको परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा और ये सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग अब हम लोग चलते हैं, दैट इज द एक्सपोनेंट इन पावर, एक्सपोनेंट जिसको कहेंगे पावर प्ले, पावर प्ले चैप्टर नंबर 2। पावर प्ले में क्या करना है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना किसका, बेस और केस का। बेस क्या है, इफ बेस आर सेम एंड केस ऑफ, दो ही केस में ये पावर प्ले काम करे, किसमें, एक मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीजन। अगर सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो, केस
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार हम लोग देखेंगे क्या, बेस और केस दोनों सेम हो तब, अगर बेस सेम हो नहीं हो तो उसका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे 2 का एक्सपोनेंट अगर 7 इंटू 8 का एक्सपोनेंट आपका 3x इज इक्वल टू, नाउ दैट इज द 16। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो पहले कोशिश करना है, पहले तोड़ो फिर जोड़ो, नंबर को तोड़ दीजिए। 2 का एक्सपोनेंट 7, उसको तोड़ो, 2 का एक्सपोनेंट 3 इंटू 3x इज इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 2 जा 4, 4 2 जा 2 जा 64। चलिए अब इसको सोल्व करना है। 2 का एक्सपोनेंट 7 इंटू 2 का एक्सपोनेंट 3 3 जा 9, 9x इज इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट 4। अब देखिए इसको अप्लाई कर दो, 2 का एक्सपोनेंट 7 प्लस 9x इज इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट 4। अब देखो बेस सेम है तो इसको रिमूव कर देंगे, यानी 7 प्लस 9x इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करोगे, बहुत सिंपल है। चलिए इधर देखते हैं, दैट इज 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 7, 9x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/9, 3 से जाएंगे, x का वैल्यू कितना है -1/3। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए केवल लॉ याद रखना है, लॉ मैंने लिखवाया था, हमेशा याद रखना। क्या था लॉ, एक बार मैं बता देता हूँ। लॉस मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या था, डिवीज़न। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। a का एक्सपोनेंट m इंटू a का एक्सपोनेंट n इक्वल टू a का एक्सपोनेंट m प्लस n। सेकेंड लॉ था a का एक्सपोनेंट m ओवरऑल n इक्वल टू a का एक्सपोनेंट m इंटू n। थर्ड क्या था, a का एक्सपोनेंट माइनस m इक्वल टू 1/a का एक्सपोनेंट n। नंबर 4 दैट इज a का एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या था, नंबर 5 a का एक्सपोनेंट m इंटू b का एक्सपोनेंट m इक्वल टू, देखिए एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज। डिवीजन का किस में, a का एक्सपोनेंट n डिवाइड a का एक्सपोनेंट n इक्वल टू a का एक्सपोनेंट m माइनस n। सेकेंड है a का एक्सपोनेंट m डिवाइड b का एक्सपोनेंट m। इस केस में क्या करेंगे, a बाई b का एक्सपोनेंट m कर देंगे, कॉमन, ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे। नंबर 3 आपको क्या होगा, a का एक्सपोनेंट दैट इज m डिवाइड a का एक्सपोनेंट m इज इक्वल टू a का एक्सपोनेंट m माइनस m। इस केसेस में आप कर सकते हो। नाउ एनी मोर, तो मैंने लगभग इसमें देखिए ध्यान रखिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से आप सारे लॉज को याद रखते हैं तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अभी इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर का, जो हमारा पावर प्ले है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जैसे 3 पॉइंट, एक नंबर है 34.24 इंटू, बस ये नंबर है, आप इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए बाई 100। आप देखिए डेसिमल में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल करना है। 4 to 4 इंटू 10 टू द पावर 2 है तो -2 ऊपर चलेगा, क्लियर। ओ सॉरी 3.42। अब क्या करना है, जितने डिजिट के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3.424 इंटू 10 टू पावर 1, दिस इज योर आंसर। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन।
क्लियर हो गया? तो साइंटिफिक नोटेशन। और दूसरा एक क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन का, जैसे अगर क्वेश्चन 0.00034, इसको कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स? इसका भी सेम प्रोसेस है, नहीं कुछ नहीं करना है, डेसिमल को हटा दो, 1 2 3 4 5 5 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको डेसिमल अप्लाई करोगे तो 3.4 लगाओगे, ये तो पहले से था 50। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। 3.4 इंटू 10 टू द पावर, इसको ऊपर जाएंगे, ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 4 हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इस तरह के नंबर को भी लिखते हैं। और तीसरा कैटेगरी है जिसमें कोई डेसिमल नहीं, जैसे नंबर है 4853, कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? तो आप डेसिमल लगाइए, डेसिमल लगाने के बाद जितना डेसिमल लगाए उतना जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे उसका वैल्यू कभी नहीं बदलना चाहिए, अगर वैल्यू चेंज हो गया तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज योर आंसर। आप एक हमारा बच्चा है क्या, यूजुअल फॉर्म, क्या है हमारा लास्ट है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या है? यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में फ्रेंड्स अगर लिखा हुआ 3.24 इंटू 10 टू द पावर 2, आप क्या करोगे? डेसिमल को हटाइए, 2 0, ऊपर कितना है 2 0। अब देखो दोनों कट गए, बचा क्या 324, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूजुअल फॉर्म में ला दिए, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म। तो और जो लास्ट चैप्टर है हमारा, जो थर्ड चैप्टर था, तो थर्ड चैप्टर में फ्रेंड्स क्या करना है, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है बहुत सारे रिलेटेड, अरबियन है, आपको इजिप्टियन है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसमें थर्ड चैप्टर को सिलेबस में लिटिल बिट कवर किया गया है, इसलिए हम लोग उस पर कम फोकस करें, उसके एमसीक्यू को फोकस करें, और इसमें असरसन रीजन पर ध्यान ज़रूर देना, पढ़ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, और मैंने क्योंकि हर टॉपिक कवर की जो इसमें आपकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। ओके, इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।